ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जब सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपना समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु क्षीण नहीं होती। श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा भावार्थ में इस श्लोक के तात्पर्य में क्या कह रहे हैं, अब ये सुनते हैं। ये श्लोक प्रत्यक्ष रूप में से भक्तिमयी सेवा की प्रवृत्ति करके भगवान से हमारे मूल संबंधों की अनुभूति कराने के लिए मानव जीवन का सदुपयोग करने की महत्ता की पुष्टि करता है। कहा गया है कि काल तथा ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, अतएव सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के द्वारा व्यतीत होने वाला समय व्यर्थ ही बीतेगा यदि इसका उपयोग आध्यात्मिक मूल्यों की पहचान के लिए नहीं किया जाता। जीवन काल के किसी छोटे अंश के नष्ट होने जाने पर कितनी भी महत्वपूर्ण राशि देकर इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। जीव को ये मनुष्य जीवन इसीलिए प्रदान किया जाता है कि वे अपनी आध्यात्मिक पहचान एवं अपने सुख के स्थायी स्रोत को जान सके, और वो भी मनुष्य सुख की तलाश में रहता है, क्योंकि सुख जीव की स्वाभाविक अवस्था है, किंतु वह भौतिक परिवेश में व्यर्थ ही उसकी खोज करता है। यहाँ तक श्रील प्रभुपाद जी महाराज जो समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो वास्तविक में सुखी होना चाहता है और सुख उसका स्वभाव है। हम में से कोई भी दुखी नहीं होना चाहता, कोई भी दुखी होना नहीं चाहता, ना ही कभी कोई दुख के लिए प्रार्थना करता है, ना ही कोई दुख के लिए कभी दुआ करता है। सब सुख के लिए दुआ करते हैं, सुख के लिए प्रार्थना करते हैं, सुख के लिए प्रयास करते हैं, सुख के लिए सारी कोशिशें करते हैं। लेकिन ये जो सुख है ये वास्तविक सुख नहीं है, और वास्तविक सुख का स्रोत जो है वो है आध्यात्मिक जीवन, कृष्ण भावनामयी जीवन। जब कृष्ण भावनामयी जीवन की प्राप्ति हो जाती है तब हम उस मार्ग की ओर चलने लगते हैं जिसमें वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। पहली बात तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि यहां जो भी सुख है वो इंद्रियों के राग और द्वेष से सुख दुख उत्पन्न होते हैं। जो वस्तु इंद्रियों के अनुकूल हो उससे सुख उत्पन्न होता है, और जो वस्तु इंद्रियों के प्रतिकूल हो जाए उसी से दुख उत्पन्न होता है। एक ही वस्तु है लेकिन उसके सुख की एक सीमा है। एक ही वस्तु है लेकिन उसके सुख की एक सीमा है, उसके बाद वही वस्तु दुख देने लगेगी। वही वस्तु दुख देने लगेगी, ये संसार का नियम है। फॉर एग्जाम्पल, एक आपकी फेवरेट डिश है, उसका पहला निवाला लिया, वाह
पहला निवाला लेने से आनंद आया, फिर बोला लाओ लाओ लाओ, एक प्लेट खा ली, फिर कहा दूसरी भी दो, दूसरी भी खा ली, फिर कहा और चाहिए, बोला बस थोड़े से दे दो। अब वो थोड़े पे आ गया, थोड़े पे आ गया। अब थोड़े के बाद फिर एक वक्त आएगा, बोलेगा बस हो गया। अब बस होने के बाद भी अगर उस पेट में डाला जाए तो उसकी क्या हो जाएगी, वोमिटिंग हो जाएगी, अनपच हो जाएगा। वो ज्यादा आपको सुख नहीं दे पाएगा। इसी तरह से संसार का प्रतीक सुख एक सीमा तक तो सुख देता है, लेकिन उसके बाद वही वस्तु दुख देने लगती है। सर्दी खांसी हो गई, क्यों? बोला कुछ ठंडा खा लिया होगा। अरे यही ठंडा सुख देता है, अब सर्दी में यही ठंडा दुख दे रहा है। इसी तरह से संसार में जीव सुख ढूंढते 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 व्यर्थ में अपना समय गंवा के शमशान की यात्रा पे चला जाता है। कभी हम किसी व्यक्ति में सुख ढूंढते हैं और कभी हम किसी वस्तु में सुख ढूंढते हैं। किसी हम वस्तु में सुख ढूंढते हैं, कभी हम किसी व्यक्ति में सुख ढूंढते हैं, और ऐसे ही सुख ढूंढते 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 उम्र पूरी हो जाती है, जबकि सुख वास्तविक में कहाँ है वो हमें नहीं पता। वास्तविक में सुख है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में। जब जीव अपना आध्यात्मिक जीवन आरंभ करके कृष्ण भावनामृत होकर, कृष्ण भावना भावित होकर अपना जीवन भजनमय करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, जैसे 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 जीवन आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है, वैसे वैसे उसका विवेक का बोझ जो है कम होता जाता है, भीतर का बोझ कम होता जाता है। और एक वक्त आता है जब भले संसारिक दरिद्रता में ही क्यों ना रहता हो, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में वो बड़ा आनंद का जीवन बिताता। इस संसार में हम ऐसे सोचते हैं अगर ऐसा हो जाए तो कितना मजा है, ऐसे हम सोचते हैं। और अगर वैसा हो जाए तो, अगर ये व्यक्ति मुझे मिल जाए तो, और अगर वो वस्तु मुझे मिल जाए तो, हम हमेशा ऐसी प्लानिंग करते रहते। वहां अगर मैं चले जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, वहां अगर मैं चले जाऊं तो मुझे बहुत आनंद आएगा। इंसान कहीं भी जाए लेकिन उसके कर्मों का बोझ उसका पीछा करता रहता है। कहीं भी चला जाए उसके कर्मों का बोझ उसका पीछा करता रहता है। और ये कर्मों का बोझ कर्म कैसे कटेंगे? छूटत नाही कोट लखवाई, नाम जपत ते पार पड़ाई। एक ही रास्ता है, हरि भजन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। जो समय, जो पल, जो घड़ी इसमें बीतता है, श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता। और भागवत में भी कह दिया है वो क्षण कभी नहीं होता। हम हमेशा सोचते आज नहीं तो कल सुखी हो जाएंगे, आज नहीं तो कल सुखी हो जाएंगे, ऐसे हालात हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, और वैसे हालात हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। हर रिश्ते नाते से हम सुख की उम्मीद रखते हैं, हर रिश्ते से हम सुख की उम्मीद रखते हैं, हर नाते से सुख की उम्मीद रखते हैं। लेकिन यहाँ
कोई किसी की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि एक इंसान खुद दुखी है तो दूसरे को क्या सुख देगा। इसलिए एक परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप, जो सबको सुख देने वाले हैं, सबको आनंद देने वाले, आनंद कुंद कृष्ण का नाम है, मुकुंद कृष्ण का नाम है। इसलिए हम ऐसे सोचते हैं कि ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो, और वैसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। ये हमारी सोच है। ये मिल जाए तो कैसा हो, और वो मिल जाए तो कैसा हो। ये वस्तु मिल जाए तो कितना अच्छा हो, और ये व्यक्ति मिल जाए तो कितना अच्छा हो। बस हम इसी आपाधापी में जीवन गंवा देते हैं। लेकिन हमने देखा कि अगर ऐसा हो जाए तब भी हम दुखी के दुखी रहें, और वैसा हो जाए तब भी हम दुखी के दुखी। हम हमेशा आने वाले कल की उम्मीद और गए कल की याद में बस जीवन बिताते रहते हैं। जब छोटे थे तो सोचते थे बड़े हो जाएंगे तो कितना सुख मिलेगा। जब ऐसे छोटे थे तो सोचते थे बड़े हो जाएंगे तो कितना सुख मिलेगा, और अब बड़े हो गए तो सोचते हैं इससे तो हम छोटे ही अच्छे थे। हमें वस्तु और व्यक्ति की पहचान कब होती है? जब वो हमारे हाथ से निकल जाती है। जब तक हमारे हाथ में होती है उसकी कदर नहीं होती, उसकी कीमत का पता नहीं चलता। ऐसे ही समय का पता कब चलेगा? जब समय हमारे हाथ से निकल चुका होगा। ये जो आप भजन करते हो ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। यह आपके समय को बहुमूल्य बना देता है। यह आपके समय को अमर कर देता है। यह आपके समय को धन्य कर देता है। इसकी बड़ी महिमा है। लोक और परलोक आपके समझ जाते हैं। लोक और परलोक समझ जाते हैं। जो हम ऐसे सोचते हैं बड़े हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, और बड़े होके सोचते हैं इससे तो हम छोटे ही थे तो अच्छे थे। फिर बड़े होने के बाद सोचते हैं शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। शादी होने के बाद पता चलता है इससे तो हम कंवारे ही अच्छे थे। फिर हम सोचते हैं बच्चे हो जाएंगे तो अच्छा होगा, लेकिन बच्चे हो जाते हैं तो सोचते हैं इससे बच्चे नहीं थे तो ही अच्छे थे। बस ऐसे जीवन की आपाधापी चलती रहती है, और यूं मृत्यु कब सर पे आके खड़ी हो जाती है पता भी नहीं चलता। ऐसे में आप सब ये जितने लोग बैठे हैं, जितने वैष्णव बैठे हैं, जीवन की आपाधापी में भगवान कृपा से कुछ क्षण आपको ऐसे मिल जाते हैं जो आपके जीवन के बहुमूल्य क्षण हैं। जीवन जोबन राजमद अभी चल रहा ना कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन को फल सोई। तीन चीज हमेशा नहीं रहने वाली है। मनुष्य के शरीर में जीवन की शक्ति हमेशा एक जैसी नहीं होती। एक वक्त आता है इंसान हवा में उड़ता है, और एक वक्त आता है वो बिस्तर से खड़ा नहीं हो सकता। उड़ता है हवा में, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां भागता है, और एक वक्त आता है बिस्तर से खड़ा नहीं हो सकता। जीवन की शक्ति हमेशा नहीं रहती है, ध्यान देना। इसलिए जितनी शक्ति है उसको कृष्ण सेवा में लगाओ। देखिए कृष्ण ना छोटी छोटी बातों से भी बहुत खुश हो जाते हैं। हमने भागवत में देखा है
भागवत में देखा है कि कंस के बड़े बड़े कपड़े पहन के कृष्ण जा रहे हैं, एक दर्जी मिल गया, देखा ठाकुर के बड़े बड़े कपड़े हैं, और दर्जी ने उसे काट कर छोटे कर दिए और ठाकुर जी ने उसमें भक्ति दे दी। लो बेटा आनंद करो। मालिनी ने फूलों का हार दे दिया ठाकुर जी को, ठाकुर ने उनको भक्ति दे दी। ये जो कर रहे हैं ना अभी सारे काम, कोई वृंदावन चंद्र के लिए भाजी ला रहा है, कोई वृंदावन चंद्र के लिए भाजी बना रहा है, कोई फूल ला रहा है, कोई फूल बना रहा है, कोई गजरे सजा रहा है, कोई श्रृंगार कर रहा है, कोई वस्त्र बना रहा है, कोई पोशाक का सोच रहा है, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई पोछा मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और जिसको कुछ करने को नहीं वो सुन रहे हैं हरि कथा। ये सब सेवा में लगे हुए हैं। ये तो वृंदावन है पूरा। सब जीव गोप अंगनाएं अपनी अपनी सेवा में लग गए हैं। सुबह उठते हैं, पहली चिंता होती है सत्संग का टाइम होने वाला है, चलो। बस गोपियां भी ऐसे सोचती थी अभी श्याम सुंदर से दर्शन का समय है, चलो। अपने घर के काम काज किए, बच्चों का लालन पालन किया, घर वालों की जिम्मेदारियां निभाई और चल दिए श्याम